में आप सभी का स्वागत है। जो अभी आपको एक टेस्ट दिया गया था, जो 10 क्वेश्चन थे आयु संबंधी चैप्टर से, उसके आंसर आपके ये रहे विद सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन था पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगने से 3 वर्ष अधिक है। तो एक साइड मान लीजिए पिता और एक साइड मान लो पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगने से 3 वर्ष अधिक है। यदि पुत्र को आप x मान रहे तो पिता को x+3 मान लीजिए, ठीक है। यदि इसके बाद आपकी जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू का जो बेसिक मान है उसको अपन इस प्रकार करेंगे, x+3 तो अपन ने मान ही लिया था, 3 वर्ष और अधिक है। फिर उसने कहा 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष यदि पुत्र बढ़ेगा तो 3 वर्ष पिता बढ़ेगा। 3 वर्ष बाद पिता के पुत्र की आयु के दुगने से 2 का गुणा कर दो, दुगने के से 10 वर्ष अधिक है, 10 ऐड कर दीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी निकलेगी, x+3 और 3 6 बराबर इसको 2 का गुणा होगा तो कितनी हो जाएगी, 2x+3 दूनी 6 प्लस 10, 6 प्लस के इक्वल किस साइड है, किसके हो जाएंगे, माइनस की। तो 6 से 6 तो खत्म हो गई, प्लस की वैल्यू एक माइनस की, 2x प्लस का है, 1x माइनस का इस साइड आएगा तो 2x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बराबर कितनी वैल्यू आ गई 10। अगर x बराबर 10 आई है तो पिता को अपन ने कितना माना था, x प्लस तिगना है तो मतलब 3x+3 माना था, तिगने से 3 वर्ष है तो x बराबर 10, तो पिता के 3x तो कितनी हो जाएगी 30 और 3 और जोड़ो 30+3 बराबर 33 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब पहला आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन था हर्ष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया और 10 वर्ष बाद अनिल की आयु हर्ष की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो इसमें जो है कुछ नहीं करना, अपन को एक साइड मान लीजिए हर्ष और एक साइड लिख दीजिए अनिल। तो हर्ष की जो आयु है 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया, मतलब जो हर्ष है वो 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पहले मना चुका, मतलब 5 + 8 वो वर्तमान में कितने वर्ष का है, 13 वर्ष का। और 10 वर्ष बाद अनिल की आयु हर्ष की 2 वर्ष पूर्व, हर्ष की 2 वर्ष पूर्व मतलब 13 में से 2 घटा दो कितना बचा है, 11। 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी होगी। अब 2 गुनी कब होगी, 10 वर्ष बाद, तो 2 का गुणा कर दो, 11 दूनी 22। कब हो जाएगी, 10 वर्ष बाद है, किसकी है, ये जो है अनिल की आयु आ जाएगी 10 वर्ष बाद। अब पूछा गया वर्तमान में, तो 22 में से 10 माइनस कर दो तो जो 12 बचेगा वो आपकी किसकी आयु प्राप्त हो जाएगी, वर्तमान की, अनिल की आयु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लव तथा कुश की आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो लव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अपने कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए 6:5 है और फिर 9:8 है, कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो ये कब हो रहा है, 3 का 15 वर्षों के बाद। तो 3x बराबर 15, तो x बराबर वैल्यू कितनी निकल आई अपनी, तो 5 15, x का मान 5 आ गया। तो इनकी वर्तमान आयु 6×5, लव की पूछी है तो 6 में x वाला, इनको x ही x मानेंगे, इनको चाहो तो आप x इनकी वैल्यू मान लीजिए, 6×5 लव की आयु आ जाएगी 30 वर्ष। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1, मतलब पिता 4 का और पुत्र को कितना मान लो, उनकी आयु का गुणनफल 196, कुछ नहीं करना, दोनों को x मान के गुणा करा दो, 4x² बराबर 196। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है तो x² बराबर x की वैल्यू तो निकाल लीजिए पहले, 4 चौको 16, 3 बचे 36, 4 9 36, x² 49, तो x बराबर स्क्वायर यहाँ से हटेगा, ये रूट में चला जाए, x का मान 7 आ जाएगा। अगर 7 आया तो पिता की आयु 7 चौको 28, पुत्र की आयु 7 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कुछ नहीं करना, 28 में 5 ऐड कर दो, 28 और 5 33 हो जाएगा। और 7 वर्ष है तो 7 में जो है 5 को ऐड कर दो, 7 और 5 12 हो जाए, 3 से काट दो, 11 33, 3 चौको 12, 11 4 हो जाए। इसका भी आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
5वां नंबर का, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं करना, ABCD का फॉर्मूला लगा दिए, 1 2 1 3। 2 भाई वर्तमान था, ये 5 वर्ष पूर्व था, इसको A मान लो, इसको B, इसको C, इसको D। फॉर्मूला अपन को जो है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात चाहिए, 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात, कुछ नहीं, वर्तमान निकाल दो, A का A गुणे C माइनस D, 3 में से गया 2 गुणे समय 5 वर्ष दिया गया है, बटे AD, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 से 1 कट जाएगा, 5 3 15। अगर पहला भाई जो 1x है उसकी आयु 15, 2x वाले की 30 आ जाएगी। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो जो 15 वर्ष का है 5 जोड़ 2 20 का हो जाएगा, जो 30 का है वो 5 जोड़ 2 से 35 का हो जाएगा। 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 चौको 20 और 5 सते 35, 4 अनुपाते 7 आपका आंसर हो जाएगा। इसका 4 अनुपाते 7 तो जो है इसमें दिया ही नहीं गया है, इसकी वैल्यू को एक बार और चेक कर लेना। x बराबर जो है कितना निकल रहा था, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, 1 1 3 1 5, A गुणे C माइनस D, 3 में से गया 2 गुणे समय बटे 1 से कर दिया 5, 10 और 20 वैल्यू निकल के आ रही थी इनकी। कितनी वैल्यू निकल के आ रही थी, 10 और 20 वैल्यू निकल के आ रही थी। तो 5 वर्ष पश्चात जो 10 का है वो 15 का हो जाएगा, जो 20 का है वो 25 का, 5 3 15 पचम 25, 3 अनुपाते 5 आपका आंसर आ जाएगा। चौथा नंबर का इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, एक पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है, पिता की आयु के पुत्र की आयु की दोगुनी, इसको 2x मान लो, इसको x वर्ष मान लो। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी, तो 12x मान लो। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो है 20 गुना 12 वर्ष पूर्व की 12 गुना अधिक थी। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र से 12 गुना अधिक थी, पुत्र की 12 गुना अधिक थी। अब पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो अपन को जो 2 वैल्यू दी गई इसमें जो पूछा गया है कि वर्तमान आयु कितनी है, लेकिन इसके ऑप्शन जो है अनुपात में दिए हैं। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन दिया है, उसमें सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसमें पूछिए वर्ष में कितनी है। तो एक साइड पिता मान लीजिए, पिता को अपन ने कितना मान, दुगनी है, तो 2 1 में माना था, इनको x मान लेना। 20 वर्ष पूर्व 12 गुना हो जाएगी, 12x रख दो, 1x रख दीजिए। इसको सॉल्व कर दो ABCD के फॉर्मूला से। a का मान कितना है, 2x गुणा C माइनस D, 12 में से 1 माइनस हुआ 11 गुणे समय कितना दिया है 20 बटे 2 एकम 2, 12 एकम 12, 12 में से 2 घटा दी, कितना बचे 10, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22 दूनी 44 वर्ष पिता की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था, 10 वर्ष पहले रवीना की उम्र प्रमिला की उम्र की आधी थी। अगर इसको 2x मान लें तो ये कितनी थी, आधी। 10 वर्ष पहले रवीना की उम्र प्रमिला की उम्र की आधी। अगर ये प्रमिला है तो ये रवीना हो गई है, आधी थी, लेकिन कब थी, 10 वर्ष पूर्व थी। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है, अगर आज की बात हो रही है तो इसमें 10 को ऐड कर दो, तो इस प्रकार समीकरण बना लीजिए जो है 2 अनुपाते, तो इसको 2x, इसको कितना मान लो 1x। 10 वर्ष पूर्व की बात है, 10 10 ऐड कर दीजिए, 3:4 है, 3/4। तो उनकी वर्तमान उम्रों का योगफल कितना होगा, 3 गुणा कर दीजिए। तो 4 दूनी 8x प्लस 40 बराबर 3x प्लस 30। 8 में से 3 माइनस हुए, इस साइड आएंगे तो 5 बचेंगे, तो 40 प्लस के हैं, इस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। 8 प्लस के हैं तो इस साइड ले जाओ, 30 को इस साइड ले आओ, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 40 30 का 10। x बराबर अगर 2 प्राप्त होता है तो अपन को इनकी वर्तमान उम्र की बात हुई, 2 दूनी 4 और 10 को ऐड कर दो, तो ये कितनी हो गई 14 वर्ष की। ये 2 10 2 कितनी हो गई है 12, 12 और 14 को ऐड करें तो 16 10 26 वर्ष निकालना चाहिए। अब देखते हैं इसके ऑप्शन 26 दिया है कि नहीं दिया है। इसमें तो 26 कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। एक बार और दोबारा चेक कर। 10 वर्ष पहले रवीना की आयु प्रमिला की आयु की दुगनी आधी थी,
ये आधी हो गई है। आज दोनों की उम्र का अनुपात, आज के लिए 10 वर्ष इसमें ऐड कर 10 वर्ष इसमें ऐड करके 3/4 हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान उम्र तिर्यक गुणा होगा 4 दूनी 8x प्लस 10 चौको 40 बराबर 3x प्लस 30। 8 में से 3 माइनस हुए 5x बराबर 40 में से 30x बराबर, तो 10 की जो वैल्यू 10 है x बराबर 2 प्राप्त हो रहा है। इसमें जो दिया गया था वो क्या है, पहले रवीना की आई दी तो पहले 1x रख दीजिए, दूसरे बार में प्रमिला की 2x, अब इसका गुणा करा दीजिए तो आपकी जो वैल्यू प्राप्त हो रही हैं वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगी। जो है इसकी वैल्यू प्राप्त हो रही है आपकी, जो है यहाँ 1x यहाँ 2x हो गई, तो 4 का गुणा होगा 4x प्लस 40 हो जाएगा बराबर 3 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6x प्लस 30 हो जाएगा। 4 में 6 का कितना बचेगा 2x बराबर 10, x बराबर कितनी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब जो व्यक्ति आधा है मतलब x है, तो 5 प्लस 10 बराबर 1 की आयु 15 वर्ष, जो 2x प्लस 10 है 10 प्लस 10 बराबर 20, 20 और 15 को ऐड कर दो 35 आपका आंसर हो जाएगा, जो दूसरे नंबर पे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर है। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। यदि मेरी उस समय 16 वर्ष पहले x वर्ष के थे, तो दादा की आयु उस समय मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। तो दादा की आयु कितनी हो गई है 8 गुना थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु से 3 गुनी होगी। 3 गुनी 3x रख दीजिए। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले जो है 16 वर्ष पहले है वो अनुपात दिया गया है, 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया है, 16 वर्ष के बाद का या 8 वर्ष बाद के। तो पहले इनकी वर्तमान आयु निकाल लीजिए, जितनी वर्तमान आ जाए उसमें से 8 वर्ष पहले वर्तमान के लिए फॉर्मूला लगा दूँ, ABCD से सॉल्व हो जाएगा। ABCD, ए का मान कितना दिया 8x गुणा C माइनस डी, 3 में से 1x माइनस हुआ 2x गुणा समय 8 और 16 24 बटे, इसको जब आप माइनस कराएंगे 8 में से 1 गया 8 एकम 8 और 3 में एकम 3, 8 में से 3 गया कितना बचा 5। अब जो वैल्यू प्राप्त हो रही इसमें जो आ गया था सभी का आंसर इस प्रकार से निकला था। 9x रख दीजिए दादा के, इसको x रख दीजिए, दोनों में 16 वर्ष ऐड कर दीजिए और 8 वर्ष बाद की बात हो रही, 8 8 और ऐड कर दीजिए बराबर 3 गुना 3 1 हो जाएगा, 3 गुणा कर दो 9x प्लस 12 16 8 24 बराबर 3x और प्लस 8 और 16 24 24 72 हो जाएंगे। 3 में से 9 माइनस हुए 6x बराबर 72 में से 24 घटा दी 48, x बराबर कितना आ गया 8, 8 9 72 वर्ष 8 एकम 8। अब 8 वर्ष पूर्व चाहिए क्योंकि 16 वर्ष पूर्व आया, तो 8 वर्ष पूर्व में 8 और ऐड कर दो 16 का हो जाएगा 80 वर्ष का, 16 एकम 16 16 85 5 1 का, लेकिन व्यक्ति के पुत्र के पहले है दादा की बात की तो 1 5 का अनुपात निकल आएगा। अभी ऑप्शन में नहीं भी है तो ये सही है क्योंकि ऑप्शन शायद मैच नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन था 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। तो कुछ नहीं करना, 50 तक की जो संख्याएं होती हैं सम संख्याएं वो 2 4 6 डैश डैश लगा के अंतिम 50 ही है। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत चाहिए, कुछ नहीं करना, प्रथम प्लस अंतिम जोड़ दो, 50 प्लस 2 बटे 2 कर दीजिए, 50 2 52/2 बराबर 26 आपका आंसर हो जाए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है जब क्रमागत संख्या हो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 हो जाएगा। तो आप अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। 10 टोटल क्वेश्चन थे, कितने